हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हरों का परिमेयकरण, यानी हर का परिमेयकरण किस प्रकार करते हैं उसी का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे हेडिंग दिया हुआ है हरों का परिमेयकरण, यानी यहाँ पे हम दो सवालें लिखे हुए, इस दोनों सवाल को हर का परिमेयकरण किस प्रकार से करेंगे उसी का आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस इस सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले कुछ टर्म को समझेंगे, उसके बाद इन दोनों सवालों को हरों का परिमेयकरण किया जाएगा। सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हरों का परिमेयकरण होता क्या है, हरों का परिमेयकरण किया क्यों जाता है और ये परिमेयकरण का ये टर्म है यह क्या होता है, इसी का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को समझना है कि हर का परिमेयकरण होता क्या है, किसे कहते हैं, क्यों किया जाता है, तो आप वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को काटना मत, वीडियो को आप अंत तक बने रहे ताकि आप लोगों को पूरा टर्म समझ में आएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग हरों का परिमेयकरण करना सीख जाओगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हर क्या होता है। जैसा कि गैस यहाँ पे देख रहे हैं दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला है 1/√2, दूसरा का सवाल है 3/1 माइनस √5। यानी कहने का मतलब होता है कि जो भिन्न का रूप होता है तो भिन्न वाले रूप में ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। यानी ऊपर वाले जो अंक दिया रहे, जो संख्या दिया रहेगा उसको अंश कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहा जाता है। यानी न्यूमरेटर का मान यहाँ पे 1 है और डिनोमिनेटर का मान 2 है, √2 है सॉरी। और इस क्वेश्चन में पूछेंगे तो न्यूमरेटर यानी अंश का मान 3 है और हर का मान 1 माइनस √5 है। तो क्लियर हो गया कि हर क्या होता है। तो किसी भी भिन्न वाले में जो नीचे की जो संख्या होती है उसी को हर कहा जाता है। फिर सब अब इसके बाद एक टर्म है परिमेयकरण। परिमेयकरण इसका मतलब क्या होगा, तो परिमेयकरण करने का मतलब होगा कि किसी भी संख्या को परिमेय नाम में बदल देना। यानी कोई भी संख्या दिया रहे, वो अपरिमेय हो पूर्णांक हो, कोई भी संख्या रहे, उसको जब परिमेय में चेंज कर देंगे तो वही क्या प्रोसेस कहलाता है, परिमेयकरण। यानी जो अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहता है उसको परिमेय में चेंज करने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परिमेयकरण कहा जाता है। और यहाँ पे जो हरों का परिमेयकरण होता है, यानी हरों का परिमेयकरण क्यों होता है, तो कोई कहेगा कि हरों का परिमेयकरण क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले उसको बताओगे कि जो किसी भी भिन्न का जो सवाल होता है, भिन्न वाले जो सवाल होते हैं उसमें नीचे वाले टर्म जब अपरिमेय संख्या दिया रहे, क्या रहे जी, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या दिया रहेगा, तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, परिमेयकरण कहा जाता है। तो इसीलिए उस अपरिमेय संख्या को हम लोग परिमेय में चेंज कर लेते हैं और वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है। तो गाइस यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है उसको हमको किसमें चेंज करना है, परिमेय संख्या में चेंज करना है। यानी जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो गाइस यहाँ पे जैसा कि दो सवाल है, एक पहला सवाल है 1/√2, दूसरा सवाल है 3/1 माइनस √5। यानी इन दोनों सवालों को हम लोग किस प्रकार से परिमेयकरण करेंगे उसी का आज हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो गाइस आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा हर क्या है, परिमेयकरण किसे कहते हैं, हरों का परिमेयकरण क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। तो गाइस अब हम लोग आते हैं खुद अपने वीडियो के पास और देखिए जो पहला सवाल है 1/√2। 1/√2 इस सवाल को हल करते हैं, इसका परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला सवाल को सॉल्व करते हैं, पहला 1/√2। तो क्या करेंगे, हल में सबसे पहले इसको लिखिएगा कि 1/√2 जो संख्या दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। और उसके बाद करना क्या है कि जब ऐसा सवाल मिले कि नीचे केवल एक अपरिमेय संख्या रहे, मतलब एक अंक वाले अपरिमेय संख्या रहे, तो उसमें क्या करते हैं, उसी संख्या से उसमें गुना कर दिया जाता है और उसी संख्या से उसमें क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। यानी गुना करने का प्रोसेस तो ये अपना खुद से किए और इसको खत्म करने के लिए, हटाने के लिए √2 से भाग भी दे देते ताकि √2 कट कर क्या उसका वैल्यू आ जाए, 1 आ जाए, तो उसका मतलब भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए यही प्रोसेस रखना है कि जब एक ही टर्म में नीचे अपरिमेय संख्या दिया रहेगा तो उसको परिमेयकरण करना होगा, तो क्या करेंगे, उसमें उसी संख्या से गुना भी करेंगे और उसी संख्या से भाग भी देंगे। तो क्लियर है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो गया 1 में √2 से गुना कीजिएगा तो √2 मिलेगा और बटे √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, √4। तो √4 यहाँ पे देख लीजिए, तो √4 का वैल्यू क्या आ जाएगा,
यहाँ पे लिख लेंगे √2, ऊपर का वैल्यू है √2 अपॉन √4, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। वर्गमूल आशा करते हैं आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे √4 का वैल्यू कितना होता है 2 हो गया। तो गाइस यहाँ पे फाइनली जो है इस क्वेश्चन का इस जो सवाल था 1/√2 इसका परिमेयकरण हो गया, मतलब इसके हरों का परिमेयकरण हो गया। देख लो गाइस यहाँ पे था √2, यानी नीचे √2 मतलब √2 कैसा संख्या है अपरिमेय संख्या है, तो उस अपरिमेय संख्या को हम लोग किसमें चेंज कर दिए परिमेय संख्या में। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में चेंज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है परिमेयकरण। तो क्लियर है कि हम लोग इस क्वेश्चन का परिमेयकरण कर दिए, यानी परिमेयकरण किसका परिमेयकरण होता है तो हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे हर था √2 लेकिन अब यहाँ पे हर क्या हो गया 2 हो गया, यानी 2 जो है परिमेय संख्या इसलिए इसका परिमेयकरण हो गया। तो गाइस यही आपका इसका फाइनली आंसर होगा, यानी 1/√2 का जो परिमेयकरण करने के बाद जो आंसर आएगा √2 अपॉन कितना होगा 2 होगा। तो आशा करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जो दूसरा सवाल है। चलिए इधर देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है 3/1 माइनस √5, 3/1 माइनस √5। अगर इस प्रकार से सवाल आ जाए और इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए कहा जाए, इसको कैसे करते हैं देखना है समझना है अच्छा से। तो गाइस इसमें क्या करते हैं कि जो अगर नीचे जो है 2 टर्म में संख्या 2 टर्म में उसका अंक दिया रहा है, मतलब तो नीचे वाले जो अंक होंगे नीचे वाले जो संख्या होंगे वह 2 टर्म में दिया रहेगा, तो उस संख्या को उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में कैसे चेंज करेंगे उसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि गाइस यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस √5, यानी 1 एक परिमेय संख्या है लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाया जाता है तो उसका जो प्राप्त फल होता है उस वो फल के क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या होता है, यानी फाइनली जो 1 माइनस √5 एक कैसा संख्या है अपरिमेय संख्या। तो उस अपरिमेय संख्या को किसमें चेंज करना है परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में यानी परिमेयकरण करना है। तो गाइस इस सवाल को हम लोग ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो नीचे वाले जो टर्म रहते हैं जो 2 संख्या के बीच में जो अंक रहता है चिन्ह रहता है सॉरी उस चिन्ह को बदल कर लिखते हैं, यानी अगर नीचे प्लस दिया रहेगा तो इधर गुना करेंगे माइनस के साथ, अगर यहाँ माइनस दिया रहेगा तो गुना किसके साथ करेंगे प्लस के साथ। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ पे गुना करेंगे किसके साथ प्लस के साथ। तो वही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। यही ये प्रोसेस है कि जब नीचे 2 टर्म में अगर सवाल 2 टर्म में अपरिमेय संख्या दिया रहेगा तो बीच वाले चिन्ह को क्या करते हैं चिन्ह बदल कर लिखते हैं, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, यानी माइनस है तो इसमें प्लस कर दीजिए चिन्ह बदल दीजिए क्या हो जाएगा 1 प्लस √5 अपॉन क्या हो जाएगा। अब जितना ऊपर लिखे उतना ही तो नीचे लिखना होगा क्योंकि जो सेम रहेगा तब ना काट देंगे, समान रहेगा बराबर रहेगा तो काट देंगे, उसका वैल्यू 1 आएगा और 1 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो सेम संख्या प्राप्त होता है, यानी जो संख्या रहता है पहले तो वही संख्या प्राप्त होता है। इसीलिए जिस संख्या से उस पर गुना कीजिएगा उसी संख्या से उसमें क्या करेंगे भाग भी देंगे, यानी 1 प्लस √5 कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो गाइस अब इसको हम लोग गुना कराते हैं, चलिए गुना कराते हैं हम लोग साथ में मिलकर, आप लोग भी ध्यान देते रहना, आप लोग भी मेरे साथ बने रहना। तो गाइस यहाँ पे गुना कराएंगे, देख लीजिए यह टर्म जो है इंटू में होगा ब्रैकेट में होगा, सॉरी ये ब्रैकेट इस पर कर दे रहा है। तो 3 में 1 से गुना कराइएगा तो क्या मिलेगा 3, और यहाँ पे प्लस और यहाँ भी प्लस 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 क्या होता है प्लस, 3 में √5 ये सब तो गुना आता होगा आप लोगों को, आशा करते हैं कि आता है। चलिए तो 3 में √5 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा 3√5 अब बटे, अब यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों को गुना कराना, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस √5 इंटू, गुना का मतलब यह बिंदु इंटू दे देते हैं, इंटू कितना है 1 प्लस √5। क्लियर है। अब चलिए ऊपर देखते हैं, ऊपर जिस प्रकार से उसी प्रकार लिख लीजिए 3 प्लस 3√5 अब बटे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला की जरूरत होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस √5 इंटू 1 प्लस √5, यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला बन सकता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइड में हम इधर लिख देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को याद भी होगा। तो होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग याद रखना, अगर ध्यान में नहीं था तो इसको याद रखना, इसका इस फॉर्मूला का यूज प्रत्येक क्वेश्चन में आएगा, ऐसा सवाल जब भी दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन में आएगा इस फॉर्मूला का यूज।
तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। यहाँ पे टर्म है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान यहाँ पे कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है √5, तो √5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पे चलिए गुना करते हैं, तो सम नहीं, इस दोनों तो जुट नहीं सकता, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह लिख दीजिए 3 प्लस √5 बटे 1 का स्क्वायर 1 होगा जानते हैं आप लोग, और √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कीजिए तो कितना मिलेगा √25 चलिए, और उसके बाद नीचे लिखेगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, लिख दिए। फिर उसी प्रकार से ऊपर वाले संख्या को उसी तरह लिख लीजिए 3 प्लस 3 √5 बटे 1 माइनस √5, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, आप लोग जानते हैं 5 लिख लीजिए। चलिए उसके बाद है ऊपर 3 प्लस 3 √5 बटे 1 में से 5 घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो 5 में यहाँ पे 4 आ जाएगा, लेकिन 4 किसके साथ होगा माइनस के साथ, क्योंकि बड़ा वाला अंक किसके साथ है माइनस के साथ, इसीलिए गाइस यहाँ पे जो ये वाला हमको टर्म मिल गया यही इसका हरों का परिमेयकरण कहलाएगा, हरों का परिमेयकरण कहलाएगा। यानी अब देख लीजिए नीचे क्या लिखा हुआ था 1 माइनस √5, तो 1 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग क्या चेंज कर दिए -4 में, यानी हर का परिमेयकरण हो गया, जो अपरिमेय संख्या था वो किसमें चेंज हो गया है परिमेय संख्या में। तो गाइस इस प्रकार के अगर सवाल आ रहा है तो आशा करते हैं कि आप लोग बना दोगे, और ये तो सवाल बहुत ही सिंपल होता है तो आसानी से बन जाएगा। और इस प्रकार से कोई भी सवाल दिया रहा है, यहाँ पे अंक बदल दिया रहा है, तो यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला याद रहेगा, कोई भी सवाल बन जाएगा। तो गाइस आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यह सवाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।